92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अनु सिंह की लिखी कहानी लव मैरिज शादी के बाद। मम्मी पापा ने कहा एक दिन कि लड़के वाले मिलने आ रहे हैं। लड़के वाले मिलने आ रहे हैं ये सुनना उतना नहीं चुभता जितना लड़के वाले देखने आ रहे हैं चुभता है। वैसे मुझसे मिलने ही आए थे लड़के वाले, मुझे देखने नहीं। लड़का यानी अभिषेक, लड़के की माँ यानी मेरी होने वाली सासू माँ और लड़के की दीदी। अभिषेक के पापा और मेरे पापा बचपन के दोस्त थे, लेकिन अभिषेक के पापा के अचानक गुजर जाने के बाद सालों का फासला आ गया था दोस्ती में। पापा हमारी शादी कराकर यही फासला पाटना चाहते थे। मैं पहली बार मिल रही थी इस परिवार से, लेकिन पहली बार में ही लगा कि ये सब लोग मेरे लिए बेशक अजनबी हों, इस परिवार को अपनाया जा सकता है। अपने अपने परिवारों के बीच इस तरह भीड़ में लड़के यानी अभिषेक को कितना जान समझ पाती मैं। लेकिन इतनी भीड़ में भी अभिषेक मुझको अच्छे इंसान लगे थे। बहुत सौम्य, बहुत नर्म दिल, बहुत तमीज़दार। टॉल, डार्क एंड हैंडसम की पारंपरिक परिभाषा के लिहाज से गुड लुकिंग नहीं थे वो, लेकिन मैं भी कौन सा जन्नत की हूर थी। कोई लड़का नाश्ता करने के बाद अपनी जूठी प्लेट किसी बड़े को नहीं उठाने देता और अपनी माँ के हाथ से भी जूठी प्लेट ले लेता है, वो लड़का मेरी नज़र में केयरिंग और समझदार है। आप मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मुझको अभिषेक की वो छोटी सी आदत देख के लगा था कि इस लड़के के साथ जिंदगी बिताई जा सकती है। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखी थीं अभिषेक में उस शाम। पापा से बात करते हुए बात बात पे मुस्कुराना, ऊंची आवाज़ में बात ना करना, मेहमान की तरह नहीं बल्कि घर के एक सदस्य की तरह पेश आना और मुझसे बात करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनने का सब्र होना। कुछ तो था अभिषेक में कि उनके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए हाँ करने में मुझको कुल 3 दिन लगे थे। हमने 2 बार फ़ोन पे बात की और 1 बार मिले, और इतने थोड़े से समय में भी अभिषेक ने मुझको शादी के लिए राजी कर लिया था। मैंने 3 ही दिन में शादी के लिए, वो भी अरेंज मैरिज के लिए हाँ कैसे कह दिया, ये मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सही कहते हैं पापा, किसी के बारे में कोई राय उसके बाहरी रंग रूप और रवैये से नहीं बनाई जा सकती। अभिषेक से 2 बार मिली और जान गई कि ऊपर से शांत दिखने वाला ये इंसान असल में भीतर से खरा है, बहुत खरा और बहुत अच्छा। जिंदगी ने कई सारे इम्तिहान लेकर अपनी कसौटी पे घिस घिस कर खरा बनाया था अभिषेक को। शायद यही बात मुझको भी रास आ गई थी। मेरे मन में अभिषेक के लिए प्यार बाद में जागा होगा, ढेर सारी इज्जत पहले आ गई थी। प्यार भी हो ही जाएगा, इसी उम्मीद में मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के लिए मैंने हाँ क्या की, मेरा पूरा खानदान जैसे पागल हो गया। मम्मी पता नहीं कब से मेरे लिए अलमारियों में किस्म किस्म की साड़ियाँ और गहने खरीद खरीद के रख रही थीं। पापा ने मेरी शादी में आमंत्रित किए जाने वाले मेहमानों की लंबी लिस्ट पता नहीं कब से बना रखी थी। मैं पहली बेटी थी खानदान की, इसलिए मेरी शादी को लेके जालंधर वाली बुआ, लखनऊ वाली मौसी, बेंगलोर वाले मामा जी, पटना वाले सुंदर चाचा, दिल्ली वाली रमा बुआ, लंदन वाले रत्ता अंकल और कोलकाता वाली नीमा आंटी सब उतने ही एक्साइटेड थे जितने मेरे मम्मी पापा। लेकिन सबको मेरी शादी की इतनी ही जल्दी थी कि 1 हफ्ते के भीतर ही शादी का मुहूर्त भी निकल गया और 15 दिन के भीतर सगाई भी हो गई। कल तक जो बेफिक्र, आजाद, बिंदास, बेपरवाह थी, वो राशि अब दुल्हन बनने जा रही थी। मैं दुल्हन बनने जा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी लव मैरिज शादी के बाद। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि राशि और अभिषेक की शादी उनके पेरेंट्स तय करते हैं।
राशि ने शादी के लिए हाँ कर दी है और अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब आगे। दरअसल शादी के लिए मम्मी पापा से ज़्यादा अभिषेक को जल्दी थी। इसलिए भी क्योंकि अभिषेक की माँ यानी मेरी होने वाली सास अक्सर बीमार रहती थी। अपनी सगाई से पहले मैं अभिषेक से कुल 4 बार मिली थी। अपने घर पे, दूसरी बार अकेले में और बाकी 2 बार अपने ही घर में मेरे मम्मी पापा के साथ। हमने फ़ोन पे बात ज़रूर की थी, लेकिन किसी को अच्छी तरह जान समझ पाने के लिए फ़ोन पे बात करना कहाँ काफ़ी होता है। किसी को अच्छी तरह जान समझ पाने के लिए कई कई बार मिलना भी कहाँ काफ़ी होता है। सच कहें तो किसी को अच्छी तरह जान समझ पाने के लिए एक उम्र भी काफ़ी नहीं होती। इसीलिए गट फीलिंग, अपने भीतर की आवाज़ को तवज्जो देते हुए फैसले किए जाने चाहिए। पापा ने एक बार ये बात कही थी मुझसे। शादी की तारीख जितनी नज़दीक आती जा रही थी, मुझे अपने भीतर की आवाज़, अपनी गट फीलिंग पे उतना ही भरोसा होता जा रहा था। मेरी गट फीलिंग ये भी कहती थी कि अभिषेक की मुश्किलों के बावजूद, उसके परिवार की तकलीफ़ों के बावजूद मैं उसमें रमने लगूंगी। मुझे मुश्किलों से डर नहीं लगता, मैं चुनौतियों से नहीं घबराती। पापा ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने इतने यकीन के साथ अभिषेक को चुना था मेरे लिए। अपनी सगाई वाले दिन मैं दूसरी बार अभिषेक की माँ से मिली। हल्के नीले रंग की साड़ी में लिपटी, कलाइयों में सोने के 2-2 कंगन, गले में मोतियों की माला और आंखों में बहुत सारा प्यार। मेरे पास आके मुस्कुराई और कहा, राशि 4 साल की थी तुम जब हमने तुम्हें देखा था पहले। तब सोचा नहीं था कि जिस गुड़िया को उसके चौथे जन्मदिन पे हम एक गुड़िया तोहफे में दे रहे हैं, वही गुड़िया हमारे घर उतरेगी। इतना कह के उन्होंने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया और मेरी कलाइयों में अपने कंगन डाल दिए। बीमार थी वो, लेकिन चेहरे पे कहीं कोई शिकन नहीं। नाचती, गाती, ढोल बजाती, मेरी बलैयां लेती, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती। अपनी होने वाली सास को देख के मुझे इस बात की पूरी तसल्ली हो गई थी कि अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह के मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया है। सगाई की रस्म के बाद मेरा माथा चूमते हुए उन्होंने कहा था, अपना बेटा ही नहीं सौंप रही तुम्हें, अपना भरोसा सौंप रही हूं। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि तुम मुझसे कहीं बेहतर बहू, कहीं बेहतर बीवी, कहीं बेहतर मां निकलोगी। फिर बहुत देर तक मेरा हाथ थामे मेरे सामने बैठी रही थी वो। कहा कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखों में कई सारी कहानियां थीं जिनको पढ़ने के लिए किसी पीएचडी की जरूरत नहीं होती। जिसका पति सरहद पे शहीद हो गया, जिसने अपने बच्चों को अकेले अपने दम पे बड़ा किया हो और जिसने कैंसर जैसी बीमारी से जूझते हुए भी हार नहीं मानी, वो औरत कुछ भी ना कहे तो उसकी शख्सियत उसके बारे में सब कुछ कह जाती है। जिस औरत में जिंदगी के इतने इम्तिहानों के बाद भी इतनी जिंदा दिली और जिंदगी बाकी हो, उस औरत ने अपने बेटे को भी उतना ही जिंदा दिल और जुझारू बनाया होगा। सच कहूं तो मुझको अभिषेक से बाद में प्यार हुआ, उनकी मां से पहले हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी लव मैरिज, शादी के बाद। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि राशि की सगाई अभिषेक से हो गई है। सगाई के दिन राशि अभिषेक की मां यानी अपनी होने वाली सास से पहली बार मिलती है। शादी की तारीख नजदीक आने लगी है। अब आगे। अरेंज्ड मैरिज से जुड़े कई सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं। अरेंज्ड मैरिज माने के ताम झाम, रीति रिवाज, ढोल ताशे, हल्ला हंगामा, दान दहेज और होने वाली सास को लेके आने वाले डरावने सपने। मेरी शादी ये सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ रही थी। अभिषेक ने पापा को सादे तरीके से शादी के लिए राजी कर लिया था। वो अपनी मां पे किसी तरह का कोई दबाव, कोई तनाव नहीं चाहते थे। सगाई के 2 महीने बाद होने वाली शादी की तैयारी मैं और अभिषेक साथ मिलकर कर रहे थे। कम से कम अभिषेक की तैयारी तो हम कर ही रहे थे। अभिषेक का सूट, अभिषेक की शेरवानी, अभिषेक के दोस्तों की लिस्ट, अभिषेक के रिश्तेदारों को दिए जाने वाले तोहफे, जिसको दुरुस्त करके मुझको इस हाल में लाना था जहां मैं और अभिषेक की बीमार मां आके रह सकें। इस भागदौड़ में 2 महीने कैसे निकल गए मालूम ही नहीं चला।
मुझे लग रहा था मैं शादी नहीं कर रही बल्कि किसी जंग की तैयारी कर रही हूं, और जंग की तैयारी में कहीं कोई कोताही नहीं की जा सकती। मैं नहीं जानती कि अरेंज्ड मैरिज में मेरे उम्र की और लड़कियां क्या महसूस करती होंगी, लेकिन मुझको अपनी नई जिम्मेदारियों के अलावा और कुछ शायद ही महसूस हुआ था। मैं अभिषेक के साथ उसकी ज़िंदगी में, उसकी जंग में इस कदर मशगूल हो गई थी कि मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि अभिषेक, हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। हनीमून का ख्याल तो तब आया जब शादी के कार्ड्स मैंने अपनी सहेलियों को देने शुरू किए। कार्ड बाद में देखती, हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में पहले पूछती। सो व्हाट्स द प्लान? हम तो मालदीव्स गए थे अपने हनीमून के लिए। यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर्स ऑन फेसबुक। वो कहती और मैं हाँ हूँ में सर हिला देती। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोगों ने कई सारे सुझाव भी दे डाले। स्कॉटलैंड, मॉरिशस, ग्रीस, थाईलैंड, या फिर डलहौजी, मसूरी, कसौली, मुन्नार। मैंने अभिषेक से पूछा तो अभिषेक का जवाब छोटा सा निकला, विल सी। और मैंने इस जवाब का मतलब निकाल लिया, इट्स अ सरप्राइज। अब सहेलियां या रिश्तेदार हनीमून के बारे में पूछती तो मैं मुस्कुरा के कहती, अभिषेक की ओर से सरप्राइज है। ये जवाब सुन के उनकी आंखों में जो रश्क, जो जलन उतर आती, वो देख के मुझको बहुत खुशी होती थी। अभिषेक के इस सरप्राइज के बारे में सोच सोच के मैं बहुत खुश थी। मैं अपनी अरेंज्ड मैरिज से बहुत खुश थी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। 22 नवंबर यानी मेरी शादी का दिन। अभिषेक की माँ भी दिल्ली आ गई थी और अभिषेक के अपार्टमेंट में रुकी थी। अभिषेक की दीदी अपने परिवार और कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ पहुंची थी। अभिषेक की जिद के आगे सब ने घुटने टेक दिए थे। हमारी शादी वाकई बहुत सादे तरीके से हो रही थी। दिन में हवन और रात में फेरों के बाद सिंदूर दान। सुबह तक विदाई हो जानी थी। अपनी इकलौती बेटी की धूमधाम से शादी करने के माँ पापा के बड़े बड़े मंसूबों पे पानी फिर गया था, लेकिन अभिषेक की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी लव मैरिज, शादी के बाद। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि राशि और अभिषेक अपनी अरेंज्ड मैरिज की तैयारी कर रहे हैं। शादी 2 महीने में है और राशि अपनी शादी से बहुत खुश है। अब आगे। शादी कैसी भी हो, दूल्हा दुल्हन को नर्वस कर ही देती है। शादी की सुबह तक तो मैं एकदम ठीक थी। दोपहर से यूं लगने लगा कि जैसे सांसों और दिल की धड़कनों पे कोई जोर नहीं है अपना। रह रह के लगता कि जैसे कहीं भाग जाऊं। पांव के नीचे की जमीन खिसकती हुई सी लगती थी जैसे। शादी के दिन समझ में आया कि किसी अजनबी के साथ जिंदगी भर के लिए बंध जाने का क्या मतलब होता है। समझ में आया कि ये इतने सारे लोग जो जमा हुए थे, वो दरअसल मेरे और अभिषेक के उस कमिटमेंट के गवाह बनने आए थे, जो हम अग्नि के सामने इतने सारे लोगों की मौजूदगी में एक दूसरे से करने वाले थे। शादी के दिन समझ में आया कि शादी सिर्फ बारात का शोर शराबा और गहने, कपड़े, तोहफे नहीं होते हैं। शादी एक दूसरे के सुख दुख में बने रहने का वो वायदा है जो हमारे पंडित 7 जन्मों के लिए करवा जाते हैं हमसे। आई वॉन्ट टू रन अवे। मंडप में जाने से पहले दूसरे कमरे में बैठे अपने दूल्हे को मैंने SMS भेजा, मुझे अपने साथ आने दोगी? मेरे दूल्हे का जवाब आया, उसके लिए शादी करना ज़रूरी है। मेहंदी की खुशबू और चूड़ियों की खनक को इग्नोर करते हुए मैंने वापस जवाब के बदले सवाल भेजा, तुम्हारे पापा से पूछूं? अभिषेक ने जवाब लिख के भेजा और मेरे सूखे हुए होठों और पसीने से तरबतर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैं खुद ढूंढने निकलती तो ऐसा इंसान अगले 60 जन्मों में अपने लिए नहीं ढूंढ पाती। ये बात मेरे जहन में आई और फिर मुझे अपने मम्मी पापा पे बेइंतहा प्यार आ गया। लेकिन फिर मम्मी पापा को छोड़ के नए घर में जाने की घबराहट ने फिर से दबोच लिया मुझे। उफ, शादी का दिन ना हुआ, रंग बिरंगी फीलिंग्स और इमोशंस का गुलदस्ता हो गया जैसे। जितनी बार देखो उतनी बार अलग रंग के फूल, अलग किस्म की खुशबू, अलग तरह की फीलिंग्स। मंडप में मुझको अभिषेक की बाईं तरफ बिठाया गया।
हमारा पहला हवन, जिंदगी भर के हमारे कमिटमेंट्स की पहली आहुति, जिसमें हमारे ईगो, हमारे गुरूर, हमारी अलग अलग शख्सियतों के अहम को होम हो जाना था। तभी मैं और अभिषेक दो अलग अलग लोग एक हो सकते थे। फिर 7 फेरों के 7 वचन और फिर सिंदूर दान, जिसके बाद मेरी शक्ल और मेरी जिंदगी दोनों एक नए रंग में ढल गई थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद हम बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए उठे। मेरी मम्मी ने पहले अभिषेक की मां की तरफ जाने का इशारा किया, जो थोड़ी दूर कुर्सी पे बैठी थी। देर रात तक जागने की थकन से चूर, बीमार, कमजोर, एक निरीह बच्चे की तरह मैं दौड़ के उनके गले लग जाना चाहती थी और कहना चाहती थी, सॉरी माँ, बस इतना सही। अब हम घर चलेंगे और उसके बाद आपको कोई कभी इस तरह 2-2 घंटे बैठने को नहीं कहेगा। मैं उनको शुक्रिया कहना चाहती थी कि इतनी तकलीफ के बावजूद वो हमको आशीर्वाद देने के लिए बैठी रहीं। लेकिन इससे पहले कि हम उन तक पहुंच पाते, पता नहीं क्या हुआ कि उनकी सांसें उखड़ने लगीं। हमारे देखते देखते और दौड़ के उन तक पहुंचते पहुंचते मां कुर्सी से गिर के बेहोश हो गईं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी लव मैरिज, शादी के बाद। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि राशि और अभिषेक की शादी के दिन दोनों बहुत नर्वस हैं। शादी हो जाती है और जैसे ही दोनों अभिषेक की मां का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी तबीयत बेहद खराब हो जाती है। अब आगे। मेरी डोली नहीं उठी। विदाई के वक्त किसी ने फूलों से सजी मेरी गाड़ी को धक्का नहीं दिया। आरती की थाली के साथ किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया। चावल से भरे कलश को गिरा के ससुराल की देहरी लांघने का अनुभव हुआ ही नहीं मुझे। मां के बेहोश होते ही हम अपनी अपनी गाड़ियों में लद के अस्पताल पहुंच गए थे किसी तरह। 3-4 दिन की थकान और शादी के घर के तनाव के बीच मां की सेहत बिगड़ गई थी शायद। मैं वैसे ही दुल्हन बनी हुई अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ दौड़ के डॉक्टरों, नर्सों से बात करती रही। अभिषेक बेहाल थे। शादी की खुशी देखते ही देखते उदासी और डर में बदल गई थी। मां अस्पताल में थी और दीदी उनके सरहाने। मां को हॉस्पिटलाइज करने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अभिषेक मुझको अपने घर छोड़ने आए थे। उन्होंने कहा, अभी थोड़ी देर आराम कर लो राशि, उसके बाद फुर्सत ना मिले शायद। इतना कह के अपने कमरे में चले गए, शायद कपड़े बदलने के लिए। अपने कमरे के दरवाजे पे खड़े खड़े मैं अपना नया घर, नया कमरा देखती रही। ये था मेरा घर, यहां बसानी थी गृहस्थी मुझे। मंगल गीत कहाँ हैं और फूलों की लड़ियां, रंगोली, मिठाइयां, चाचियों मामियों के ठहाके, देवर नंदों की छेड़खानी। मेरी आंखें भर आईं। मम्मी पापा की बुरी तरह याद आ रही थी। मैं फोन उठा के उनसे बात कर सकती थी, रो सकती थी जी भर के, उनको उलाहनाएं दे सकती थी। क्या इसलिए कराई मेरी शादी? अपनी बेटी के लिए यही ख्वाब देखा था। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकी थी। अब जो भी था यही था मेरा, यही घर और यही किस्मत। अरेंज मैरिज जरूर थी, लेकिन अभिषेक से शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। हालात जानते समझते हुए की थी शादी। मेरे चेहरे पे कुछ बूंदें लुढ़क आईं। मेरे सामने अभिषेक खड़े थे। विदाई के जो आंसू मुझको मम्मी पापा की गर्दन से लग के निकालने थे, वो मैंने अभिषेक के सीने से लग के निकाले। मैं रोती रही, अभिषेक मुझे थामे खड़े रहे। मुमकिन है कि हम 2 मिनट तक वैसे ही खड़े रहे हों। मुमकिन है कि 1 घंटा निकल गया हो वैसे ही। लेकिन जो भी था, वो लम्हा बहुत भारी था। अभिषेक सिर्फ आई एम सॉरी राशि कह सके थे और उसके जवाब में मैं सिर्फ रो सकी थी। अभिषेक के जाने के बाद मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कमरे में आ गई। मेरा सामान पहुंचा नहीं था अभी और मेरे पास कपड़े नहीं थे। मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया। राशि? फ़ोन उठा के मम्मी ने सिर्फ इतना ही कहा और रोने लगी। मम्मी ठीक हूं, मैं घर आ गई हूं। अभिषेक अस्पताल वापस चले गए हैं।
तुम मेरा सामान अभिषेक के घर भिजवा सकोगी? मैंने अपनी मम्मी से कहा। मम्मी ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। फोन पे इस तरह विदा कर रही थी मेरी माँ मुझको। फिर पापा ने मम्मी से फोन ले लिया। आई ओके राशि? पापा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। आई एम सो सॉरी बेटा। डोंट बी डैड, आपकी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। वो बीमार हैं, ये हम सब जानते हैं। संभालिए अपने आप को और मम्मी को भी, मैंने कहा। तुम घर आना चाहोगी? मैं गाड़ी भेज दूं? पापा ने पूछा। यहां से अस्पताल जाना आसान होगा, पापा ने कहा। नहीं डैड, सब हो जाएगा मैनेज। आप मेरा सामान भिजवा दीजिए बस। घर तो ये है ना अब? पापा थोड़ी देर खामोश रहे और बस इतना कहा, गॉड ब्लेस यू राशि, और फिर उन्होंने फोन रख दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी कहानी लव मैरिज, शादी के बाद। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि राशि और अभिषेक की शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद अभिषेक की मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है और उनको अस्पताल लेके जाना पड़ता है। राशि अपने नए घर अभिषेक के घर आ गई है और वहां उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं है। बावजूद इसके वो बिना किसी शिकायत अपनी जिम्मेदारी निभाने में लग जाती है। अब आगे। अभिषेक की मां का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर था, इसलिए उनको लंग इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन वो फाइटर थीं। जल्दी ही उनकी हालत में सुधार होने लगा। वो शायद अपनी बहू के साथ जीना चाहती थीं, उसके साथ कुछ दिन रहना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने ऊपर वाले से भी झगड़ा कर लिया था। उनके शरीर पे धीरे धीरे दवाएं अपना असर दिखाने लगीं। धीरे धीरे उनका इन्फेक्शन कम होने लगा। 4 दिन में माँ को घर ले जाने की इजाज़त मिल गई। अभिषेक गाड़ी चला रहे थे और मैं माँ को लेके पीछे वाली सीट पे बैठी थी। कई सारे इंजेक्शन्स की वजह से नीली पड़ी हथेली को मैंने धीरे से थाम रखा था। माँ कमज़ोर ज़रूर लग रही थी, लेकिन उनकी जिंदा दिली कम नहीं हुई थी अभी। तुम दुनिया के इकलौते जस्ट मैरिड कपल हो जिसने अपना हनीमून अस्पताल में मनाया है, माँ ने कहा और धीरे से हंस दी। मेरी आंखों में कुछ चुभने लगा था जैसे। अभिषेक ने रियर व्यू मिरर में मेरी ओर देखा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत तेज रुलाई आ रही थी और मैं होंठ काटते हुए अपनी रुलाई रोकने की नामुमकिन कोशिश कर रही थी। फिर खुद ही खुद को संभाल के मैंने कहा, हम दुनिया के इकलौते जस्ट मैरिड कपल हैं जो अपनी माँ को अपने साथ हनीमून पे ले जाना चाहते हैं। आप ठीक तो हो जाइए, मैंने कहा, और माँ बहुत देर तक मेरा चेहरा देखती रही। अभिषेक गाड़ी चलाते रहे और माँ ने आगे बढ़ के मेरा माथा चूम लिया। हम घर आ गए थे। लिफ्ट से निकल के मैंने ही आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला था घर का। लाइट ऑन करते ही तालियों की आवाज़ से घर गूंज उठा। सामने मम्मी, पापा, दीदी, जिया जी और कई सारे रिश्तेदार खड़े थे। घर को ऐसे सजाया गया था जैसे दिवाली की रात हो आज। दीदी ने आगे बढ़ के माँ को गले लगा लिया और माँ ने दीदी के हाथ से आरती का थाल ले लिया। अब माँ और मैं आमने सामने थे। अभिषेक मेरे बगल में खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो सारी चीज़ें जिनके लिए मैं 1 हफ्ते पहले कमरे में अकेली खड़ी होकर रोई थी, वो सब चीज़ें मेरे सामने थीं। आरती का थाल, रंगोली, रंगीन चावल, कलश, मुंह दिखाई की रस्म और फूलों से सजा कमरा, सब परफेक्ट था। बस जीन्स और टी शर्ट में खड़े दूल्हा मियाँ और कॉटन सूट में खड़ी दुल्हन यानी मैं आउट ऑफ प्लेस थे। हंसी ठहाकों से भरी वो शाम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम थी। मेहमानों के जाने के बाद, माँ को दवा दे के सुलाने के बाद मैं और अभिषेक बालकनी में बैठे रहे बहुत देर तक। बारिश में भीगती ठिठुरती रात को देखते रहे। अस्पताल में इतनी रातें गुजार लेने के बाद घर की बालकनी से रात को ढलते देखने का सुख कुछ और ही होता है। घर सुकून लेके आता है। घर डर को दूर करता है। शादी के बाद घर में साथ गुजरी वो हमारी पहली रात थी। मुझसे शादी करने का अफसोस है? अभिषेक ने अचानक पूछा।
मैं हैरान होकर अभिषेक का चेहरा देखने लगी। इस अनयूजुअल अरेंज मैरिज में क्या क्या देखना बाकी था अभी। अभिषेक के चेहरे पे लाचारी और बेबसी के अलावा बहुत सारा अफसोस था, लेकिन बहुत सारा प्यार भी था। माँ की जिद थी कि मैं शादी कर लूँ। पता नहीं तुम्हारे पापा क्यों राजी हो गए। शायद मेरे पापा से बहुत लगाव था उनको। बट ऑल ऑफ अस हैव बीन वेरी सेल्फिश। किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। अभिषेक बोलते रहे और मैं सुनती रही। राशि, कोई अफसोस तो नहीं है? अभिषेक ने मेरी आंखों में देखते हुए एक बार फिर पूछा, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहते थे कोई, या शायद कोई उलाहना ही सुनना चाहते थे मेरी ओर से। हाँ, एक अफसोस है। मुझे 2 महीने पहले आपसे नहीं मिलना चाहिए था, मैंने कहा, और अभिषेक की तरफ देखने के बजाय बाहर गिरती बारिश को देखती रही। मैं जानती थी कि अभिषेक की नजरें मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। अफसोस ये है, मैंने अभिषेक की ओर घूम के मुस्कुराते हुए कहा, कि मैं आपसे 2-3 साल पहले क्यों नहीं मिली। अफसोस ये है कि लव मैरिज क्यों नहीं हुई हमारी। बस इतनी सी थी ये कहानी।